हेलो दोस्तों साथियों, आप देख रहे हैं आसिफा के साथ और मैं हूं आसिफा। मेरी अम्मी के पूरे ख़ानदान पे ही कर्सेस थे। मेरी अम्मी के ख़ानदान पे जो कर्सेस डाले गए वो ये हुए कि मेरी अम्मी का बताना था कि मेरी अपनी अम्मी के काफ़ी बच्चे हुए, जिनमें से सिर्फ चार जो हैं वो ज़िंदा बच्चे, बाकी सब की डेथ हो गई। कोई यंग एज में ही होते के साथ मर गया, कोई डेथ हो गई उनकी, और कोई अपनी यंग एज में, कोई जवान कुरान हिफ्स करके आए भाई उनके बड़े। ये अम्मी का बताना था अम्मी को। तो बाद में अम्मी ने हमें बताया कि मेरे बड़े अम्मी बताती थी कि हमारे बड़े बड़े भाई होते थे और वो कुरान हिफ्स करके आए। कोई उन्होंने पढ़ाई की है, उससे पास करके अच्छे नंबरों से इम्तिहान, कोई भी अच्छा काम करके आए घर में, बस वो खाना मांगा है, बिस्तर पे दरअसल रेस्ट करने लेटे और उनकी डेथ हो गई। पता ही नहीं चला क्यों डेथ हुई है। लेकिन अम्मी का यही कहना था कि उनकी अम्मी का उनको बताना ये था कि यानी मेरी नानी अम्मा का, कि उनकी फैमिली पे जादू चल रहे हैं जिसकी वजह से उनके बेटे जिंदा नहीं रहते। मेरी अम्मी के साथ ये हुआ है, लेकिन अम्मी की फैमिली में भी अगर देखा जाए तो मेरी अम्मी की यानी जो मेरी नानी अम्मा की, उनकी जो बहन, उनके साथ भी यही हुआ कि उनके यहाँ भी बेटियां ज़्यादा होती थी और बेटे कम। जो हुए उनमें डेथ हो जाती थी। अगर ज़्यादा भी होते तो वो ज़िंदा नहीं बच पाते थे, तो बहुत कम जो थे वो बेटे ज़िंदा रहते थे। बेटियां ज़िंदा रहीं ज़्यादातर, या बेटियां होती ज़्यादा थी। लाइक मेरी अम्मी के बड़े भाई, उनकी 7 बेटियां 2 बेटे। अब 7 बेटियों में इसी तरह अम्मी के चचा की अभी बेटियों की तादाद ज़्यादा, बेटों की तादाद कम। तो और ये कि बेटियों की शादियाँ, या तो लड़की कुंवारी रह जाती थी, अनमेरिड ही रह जाती थी, या अगर हुई तो बहुत यानी 40s, लेट 40s तक जाके बास की शादियाँ हुई हैं। इतनी लेट शादी, यानी रिश्ते आते। और ये भी नहीं कि खूबसूरत, मेरी अम्मी की फैमिली जो है वो बहुत खूबसूरत लोगों, बहुत ज़्यादा गोरे चिट्टे खूबसूरत लोग, और वो खूबसूरत लड़कियां बैठी की बैठी रह जाती थी। और या ये कि यंग एज में अगर शादी हुई भी तो कुछ खुश भी, ऐसा भी नहीं कि नहीं रही हैं, खुश भी रही हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी नहीं कि वो अपने जैसे कॉम्प्रोमाइज़ ही कर। हमारे यहाँ मतलब वो यही कहा जाता है शादी होगी जी अब तो समझौता करो, तो कॉम्प्रोमाइज़ ही करते गुजरी ज़िंदगी। तो मेरी जैसे शादी हुई, तो मेरी शादी मैंने आपको बताया कि बज़ाहिर तो खुशियाँ देखने में नज़र आती थी। ऐसा भी नहीं कि खुशियाँ भी थी कुछ, तो ये भी नहीं कहूँगी कि सारा वक्त दुखी रहा, लेकिन शुरू में कुछ खुशियाँ अगर मिली भी, देखने में आई, तो लोगों को वो बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी शुरू कर दी बीच में। तो फिर आखिर में तो मेरी शादी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की गई। मेरे हस्बैंड को ब्लैक मैजिक खिला खिला के, मुझे खिला खिला के, हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवा कर हमारे रिश्ते को ख़राब कराया गया। और बाद में तो मेरे हस्बैंड को इतना ज़्यादा शदीद ब्लैक मैजिक खिलाया गया कि उन्हें मुझसे और मेरे बच्चों से नफ़रत हो गई, अपने ही बच्चों से नफ़रत, और अपने बच्चों के लिए बिल्कुल अच्छा ना सोचना। और मैं तो खैर कह दो कि वाइफ, बीवी, तो बीवी के साथ तो मर्द बदल सकता है, लेकिन अपनी औलाद के साथ जब वो अफसोस की बात हो जाती है, तो उनको इतना ज़्यादा नेगेटिविटी खिलाई गई कि उनके दिल में बच्चों के लिए भी नफरत पैदा कर दी गई। तो ये मेरी अम्मी की फैमिली पे कर्सेस थे कि बेटे कम हों, बेटियां ज़्यादा हों, अगर हों तो उनकी शादियां भी ना हों, शादियां हो जाएं तो लेट होती थी, या अगर यंग एज में हुई तो खुशियां ना मिलें। और बीमारियाँ, एक बीमारियाँ तो मैंने आपसे कहा कि हम लोगों पे तो आती ही जनरेशन से हैं, अपने एंसेस्टर्स से हैं। तो वो मेरी नॉर्मली ही है कि हर फैमिली में कोई ना कोई बीमारी अपने बड़ों से चली आ रही है। तो मेरी अम्मी की फैमिली में भी थी, जो मुझे कर्सेस क्लियर करने की वजह से मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा आई, क्योंकि मुझे सबको ही क्लियर करना था कर्सेस को। तो वो फिर मुझे एक के बाद एक कोई ना कोई प्रॉब्लम रही। बस आज इतना ही कहना चाहती हूँ। चलें फिर अब मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बस इतना ही कहना चाहती हूँ। खुश रहिए, आबाद रहिए।